कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है डेटा एंड इंफॉर्मेशन। यानी कि डेटा क्या होती है एंड इंफॉर्मेशन क्या होती है। ये बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। ऑल कंप्यूटर प्रोसेसिंग रिक्वायर्स डेटा। मतलब कि कंप्यूटर में जो भी प्रोसेसिंग होती है, जो भी काम होता है, उसके लिए कंप्यूटर को एक डेटा चाहिए होता है। अब डेटा होता क्या है? डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स, फिगर्स एंड सिंबल्स। यानी कि फैक्ट एंड फिगर्स हों या कोई भी सिंबल्स हों, उनकी एक कलेक्शन होती है। जैसे कि नंबर्स हो गए, कोई वर्ड्स हो गए, कोई इमेजेस हो सकती हैं, वीडियो हो सकती है, कोई साउंड हो सकता है, कोई आवाज़, कोई वीडियो, कुछ भी गिवन टू द कंप्यूटर ड्यूरिंग द इनपुट फेज। जैसे कि हमने पहले लेक्चर्स में बात की थी, कंप्यूटर को हम कोई डेटा देते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं। अच्छा, कोई भी नंबर, इमेजेस, वीडियो या कुछ भी जो भी हम इनपुट के दौरान ड्यूरिंग द इनपुट फेज कंप्यूटर को जो भी कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स देते हैं, उन फैक्ट्स एंड फिगर्स को, नंबर्स को, उन इमेजेस एंड वीडियोस को हम डेटा बोलते हैं। ये एक्चुअल में डेटा होता है। उसके बाद दूसरा, अगर आप सेकंड मेरी पॉइंट देखें, बुलेट पॉइंट यहाँ पर लिखा है कंप्यूटर्स मैनिपुलेट डेटा टू क्रिएट इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर का काम है कि जो भी उसको डेटा मिली है उसको मैनिपुलेट करना और फिर उस डेटा से एक इंफॉर्मेशन बनाना। ठीक है। अब डेटा को इंफॉर्मेशन बनाने का मतलब क्या है? डेटा एंड इंफॉर्मेशन डिफरेंस क्या है? इंफॉर्मेशन जो होती है, इंफॉर्मेशन भी बेसिकली एक डेटा ही होती है, बट इट इज अ डेटा दैट इज ऑर्गेनाइज्ड, मीनिंगफुल एंड यूजफुल। यानी कि इंफॉर्मेशन एक ऐसी डेटा होती है जो कि ऑर्गेनाइज्ड भी होती है, मीनिंगफुल भी होती है और यूजफुल भी होती है। मानी कि कोई भी डेटा को जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं, मीनिंगफुल इसको बनाते हैं और यूजफुल बनाते हैं, मतलब कि कोई हमें कोई फायदा दे सके, कोई भी डेटा जिसको हम इकट्ठा करके ऑर्गेनाइज करके एक ऐसा उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख दें तो हमें इससे कोई फायदा हो सकता है ना। तो ऐसी चीज को, उस कलेक्टेड ऑर्गेनाइज्ड एंड मीनिंगफुल डेटा को हम जो है इंफॉर्मेशन बोलते हैं। तो ठीक है। अब इसके बाद क्या चीज है? ड्यूरिंग द आउटपुट फेज। अब जब इंफॉर्मेशन, डेटा इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो गई, तो फिर हमने क्या करना है? उस इंफॉर्मेशन को आउटपुट करना है, बाहर निकालना है। ठीक है। द इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन क्रिएटेड, जो भी इंफॉर्मेशन बनाई गई है, इज पुट इनटू सम फॉर्म सच एज अ प्रिंटेड रिपोर्ट। इस इंफॉर्मेशन को हम किसी एक फॉर्म, एक शक्ल में बनाते हैं, और जैसे कि हम इसको प्रिंटेड रिपोर्ट में बना सकते हैं। यानी कि उस इंफॉर्मेशन को एक फाइल में, एक फोल्डर में बना सकते हैं, ताकि हम फिर बाद में उसको जो है ना अपने पास प्रिंटर की मदद से एक हार्ड कॉपी में उसको लेकर आ सकें। ठीक है। तो ये आउटपुट फेज होता है। द इंफॉर्मेशन कैन आल्सो बी पुट इन कंप्यूटर स्टोरेज फॉर फ्यूचर यूज। दूसरी चीज क्या हो सकती है? इसी इंफॉर्मेशन को हम कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर की स्टोरेज में रख दें। क्यों रखें? क्योंकि ये जो हमने डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर लिया है, ये इंफॉर्मेशन आगे फ्यूचर में हमें किसी काम आ सकती है। तो इसकी दो मेथड है, या तो हम इस इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर से निकाल दें, या फिर क्या करें, इसी इंफॉर्मेशन को हम कंप्यूटर में कहीं कंप्यूटर की स्टोरेज में इसको सेव करके रख दें, ताकि ये फ्यूचर में हमें जो है किसी काम आ सके। तो ये होता है कॉन्सेप्ट डेटा एंड इंफॉर्मेशन का, कि डेटा जस्ट एक रॉ मटेरियल होता है, एक रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं। जब उसको हम इकट्ठा करके, ऑर्गेनाइज करके मीनिंगफुल एंड यूजफुल बनाते हैं, तो वो हमारी इंफॉर्मेशन बन जाती है। और फिर इंफॉर्मेशन हम वो कंप्यूटर में भी रख सकते हैं, या फिर कंप्यूटर से बाहर भी प्रिंट भी निकाल सकते हैं, ताकि हमारे यूज में आ सके। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी का हमारा लेक्चर, अगले लेक्चर में बाकी बात करेंगे मज़ीद। तब तक के लिए